हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आ रहा है और कहीं पर लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। अब लोगों को इंतजार है इन समस्याओं के समाधान का। हमारी रिपोर्ट देखिए और जानिए कि यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। सीवर का गंदा पानी बना मुसीबत, पनप रहा बीमारियों का खतरा, जल भराव बनी दिक्कत। कब मिलेगा परेशानी से निजात? यहाँ जल भराव, वहाँ जल भराव, जहाँ देखो जल भराव ही जल भराव। इस सड़क में चलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा हो तो खुद ही समस्या का समाधान निकालना पड़ता है। ये पहली तस्वीर बहादुरगढ़ के महावीर पार्क कॉलोनी की है, जहाँ क्या गली क्या घर, हर जगह सीवर के गंदा पानी ने धावा बोल दिया है। कॉलोनी की हर गली में बदबूदार पानी है। दरअसल नई सीवर लाइन डालने वाली मशीन ने पुरानी सीवर लाइन को तोड़ दिया, जिससे सीवर व्यवस्था ही लीक हो गई। और सिर्फ यही कॉलोनी नहीं बल्कि बहादुरगढ़ में हर जगह सीवरेज व्यवस्था बदहाली का शिकार है। समस्या ये है जी, ये पानी का हाल देख लो, घर मतलब बीमारी फैलने के आसार हो रहे हैं, समझे। इससे ज़्यादा और बुरा हाल होना भी क्या चाहिए? नहीं तो पानी की निकासी हो सकती है। परली साइड में गेट दो रोड से, ये नाला मान लो जाम है, हमने मान लिया, लेकिन परली साइड में गेट दो, नाला तो उधर भी है, तो इसका कोई तो समाधान होना चाहिए ना। नाला साफ ना होने की वजह से ये जो बरसाती नाला बंद पड़ा हुआ है। सीवर लाइन जो ठप पड़ी है, जो 14 इंची इन्होंने डालना शुरू किया, वहाँ पे मेन लाइन टूट चुकी है और इस वजह से सीवर लाइन नहीं चल रही है। और प्रशासन जो है इसका विकल्प नहीं दे रहा है ना, कोई ट्रैक्टर के जरिए या इंजन लगा के जरिए इसका पानी कहीं निकाल रहा है। सब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, मौन है सब प्रशासन। नाकामी की ये दूसरी तस्वीर झज्जर के सिलाना गांव की है, जहां पूरा गांव पानी पानी हो गया। जहां देखो वहां पानी। दरअसल तालाब का पानी जमा होने से ये समस्या बनी है। हालात इस कदर हैं कि कभी घरों में पानी घुस जाता है तो घर की दीवारों में भी दरारें आ चुकी हैं। और तो और बच्चों का पानी में डूबने का खतरा बना हुआ है। कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। साहब जी हमने मिलने नहीं सही, हमारा आया था वो डीसी साहब अभी सही नहीं। इससे पहले आपने किसी को हम CTM साहब दौड़ गया था जी, वो नहीं बोला था समस्या का समाधान कर देगा, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ जी। कितने दिन से समस्या आ रही है? ये 1 महीने से है जी, 1 महीने से। हाँ जी, पानी की कोई पानी नहीं निकला इनका, ज्यों का त्यों है जी। बहादुरगढ़ और झज्जर में जल भराव की तस्वीरें प्रशासन के दावों और वादों को चकनाचूर करती नजर आती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब लोगों की परेशानी पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों को तरस नहीं आता, समझ नहीं आता कि जिस परेशानी को वो सुनने को भी तैयार नहीं, समाधान करने को तैयार नहीं है, वो परेशान लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि लोग किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, किस तरह से जल भराव यहां पर नजर आ रहा है। सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता रमाकांत की ओर, जो कि झज्जर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रमाकांत, आप बताएं यहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या बदहाली यहां पर नजर आ रही है, जरा बताएं। है वो अब अभी भी मौन व्रत में है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जब ये वाल्मीकि बस्ती की समस्याएं हमने नेताओं को और आला अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया तो वो सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई किसी के ऊपर डाल देता तो कोई, हालांकि जब विधायक से हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा सिर्फ हमें 2 दिन का समय दे दीजिएगा और हम लोग इस पानी को पूरी तरह से निकाल देंगे। अब देखते हैं 2 दिन के बाद अगर विधायक इन समस्याओं को विकास नहीं कराता है तो हरियाणा न्यूज लगातार इस समस्या पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो आशा की किरण है वो हरियाणा न्यूज की तरफ से बढ़ी हुई है, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने ही प्रायोरिटी कर विधायक को संपर्क किया। विधायक ने कहा कि तुरंत से जो आप लोगों ने हमारे मामला जो संज्ञान में डाला है उस पर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी से इसका समाधान करा के रहूंगा और 2 दिन का हमारे से समय मांगा है। हालांकि हमने जब अधिकारियों से बात की तो अधिकारी इस बारे में कोई भी साफ दृष्टिकोण से नहीं, उन्होंने कहा कि कल हमारे को ग्राम पंचायत हमें मिलने आई थी और इनकी समस्या का समाधान दुरुस्त कर दिया जाएगा।
लेकिन हमें अधिकारी या फिर नेता है, इन दोनों की बातों पर असर तब लगेगा जब 2 दिन के बाद अगर ये स्थिति एज इट इज रहती है, तो चाहे वो नेता हो, चाहे वो स्थानीय अधिकारी, वो सिर्फ एक दूसरे पर छीटाकशी करते नजर आते हैं, या ग्रामीण सिर्फ इसी तरह नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर रहेगा। जी। अच्छा रमाकांत, ये हालात कब से बने हुए हैं, कितना समय हो गया इन्हें बने? ये पानी जो एज इट इज बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 1.5 महीने पहले जो बारिश हुई थी, वो जल भराव की समस्या उसी दिन से बनी हुई है। यहाँ के कुछ घरों में दरार आ गई है, वाल्मीकि बस्ती होने की वजह से जो इन्होंने गुजर बसर के लिए जो जानवर पाले हुए हैं, चाहे भेड़ बकरी वो हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीमार हैं, कुछ तो जो जानवर थे वो मर भी चुके हैं। इनके जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। गरीब होने की वजह से, बीपीएल कार्ड धारक होने की वजह से इन्हें सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में पहले इन्हें कोरोना टेस्ट कराना पड़ता है, उसके बाद ही उनको फर्स्ट एड की सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है अपने बच्चे का इलाज कराना भी। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर इलाज कराना है तो पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा, क्योंकि ये महामारी है। एक कोरोना को तो लेकर सरकार लड़ रही है, लेकिन इस गंदगी को लेकर सरकार कहीं भी जागरूक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी भी इस पानी में ये खड़ा 1.5 महीना हो गया। यहाँ पर मच्छर हैं, आज जैसे कि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर सांप या जहरीले जानवर भी हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारी जान को बनाती है। जी मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और झज्जर में यहाँ पर ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बदहाली में यहाँ के रहवासी जीने को मजबूर हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक साझा कर सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और इसी के साथ अगर आपके इलाके में भी आप ऐसी ही जल भराव की समस्या देख रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अपने विचार आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, साथ ही अपने इलाके की किसी भी समस्या से आप हमें अवगत भी करा सकते हैं। तो हल्ला बोल में आप अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है और लोगों की परेशानी के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कॉल कर सकते हैं आप हमें, नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव यहाँ पर नजर आ रहा है। जल भराव की समस्या यहाँ बनी हुई है। बहादुरगढ़ में भी हम ये हालात बता रहे हैं कि वहां पर भी देखिए किस तरह से कॉलोनी में पानी भर गया है। झज्जर में भी ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। तो ऐसे प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाके हैं जहां इस तरह की समस्याएं नजर आ रही हैं। आप देखिए, जब भी बारिश आती है तो बात साइबर सिटी गुरुग्राम की करे, फरीदाबाद की करे, सोनीपत की करे, तो वहां पर जल भराव की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र भी देखिए इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो सुविधाओं की कमी है वो ग्रामीण क्षेत्र में शहरों के मुकाबले कम ही मानी जाती है। लेकिन देखिए, शहर भी लगातार इन समस्याओं में नजर आ रहे हैं और गांव भी। सूरजमल सरपंच हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सूरजमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके इलाके में क्या समस्या बनी हुई है और ये समस्या कब से बनी हुई है? हेलो जी सूरजमल जी, आप हरियाणा न्यूज पर लाइव जुड़ चुके हैं। आपके इलाके की समस्या के बारे में बताइए, कितने वक्त से समस्या नजर आ रही है? हमारे इलाके में जी पिछले कई साल से समस्या है जल भराव की। जी सूरजमल जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, बताइए। पिछले कई साल से समस्या चल रही है जल भराव की। अच्छा, कई सालों से चल रही है, तो आपने किसी अधिकारी को बताने की कोशिश नहीं की सूरजमल जी? अधिकारी को की है जी। हमारे यहाँ पर ये धान की खेती होती है और बारिश के कारण पानी भर जाता है। अधिकारियों बार बार बोल रहा है, अब बोल कर इसके पानी निकालने का प्रबंध किया जा रहा है अधिकारियों को बोलकर। अच्छा, तो समस्या का समाधान कब तक माने, कब तक हो जाएगा सूरजमल जी? समस्या का समाधान भी अब चल रहा है, अब पानी निकासी होने लग रही है। अच्छा, हमारे संवाददाता ने बताया कि खास तौर पर जो वाल्मीकि बस्ती है वहां का जो नजारा है या वहां की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब नजर आ रही है।
वो जी वाल्मीकि बस्ती है उसके पास भी रोड है और रोड और फ्लो होकर पानी वो हो गया था और उसका पानी अब निकल रहा है जी। तो आपने कोई व्यवस्था नहीं करवाई अपने गांव में? जिस तरह से जलाशय बनाए गए, तालाब बनाए गए, तो उनमें जब भी ओवरफ्लो हो तो वो जो पानी है वो लोगों के घरों तक तो ना जाए कम से कम। अब ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर ये देखा जाता है कि लोगों के घर एक दूसरे के घर से सटे होते हैं, इतनी किसी के पास जमीन भी नहीं होती कि वो जब उन्हें वक्त मिले या जब उनके घर में पानी घुसे तो वो किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो सके एकदम। वो भी पानी निकलने लग रहा है घरों के पास, वाल्मीकि बस्ती के घरों के पास पानी हो गया था। बरसात ज्यादा होने के कारण रोड ओवरफ्लो हो गए तो तालाब था, ओवरफ्लो होने के कारण वो पानी हो गया था और वो अब निकलने लग रहा है। मोटर लगा रहे तो पानी रोड लेकर निकल रहा है। कितने दिन से मोटर लगाई हुई है सूरजमल जी? कितने दिन से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है आपकी ओर से? हमारी ओर से जी बारिश का जब बरसात शुरू हुई थी उस टाइम से ही पानी निकालने की शुरुआत की हुई है। एक बार पानी तकरीबन निकल गया था, इस बार फिर दोबारा बरसात हुई और ओवरफ्लो हो गए। वाल्मीकि बस्ती बिल्कुल तालाब के ऊपर है, वहाँ पे गलियों के अंदर पानी पहुंच जाता है और वो निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है और जल्दी ही 2 या 4 दिन में पानी वहाँ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, गलियां भी यहाँ पर टूटी फूटी नजर आ रही हैं, कच्ची गलियां नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही हैं, ईंटें लगी हुई नजर आ रही है, ईंटें लगाकर वो रास्ता पार कर रही हैं। हाँ जी, आपके गांव की हम गलियां देख रहे हैं सूरजमल जी, गलियां टूटी फूटी नजर आ रही हैं, कच्ची गलियां नजर आ रही हैं। नहीं जी, गलियां पक्की हैं, ये पानी के कारण वो हो गए हैं, गलियां तो यहाँ पे पक्की हैं। लेकिन पानी भर जाता है तब भी बारिश आती है, यहाँ पर पानी भर जाता है। इससे पहले ज्यादा पानी भर गए, अब की बार ज्यादा बरसात आने के कारण ज्यादा पानी भर गया ना। पहले इतना पानी नहीं भरता था, पानी होता था पर इतना नहीं होता था, गलियों के अंदर नहीं जाने पाता था, तालाब और फ्लो हो गए, वहीं पर रह जाता था। अब की बार ज्यादा बारिश होने के कारण ज्यादा पानी हो गया। अच्छा, ये अब कब तक माने कि आप इन समस्या का समाधान करवा दें? क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि मोटर लगा दी गई है, पानी निकलवाने की कोशिश जारी है, कब तक मानते हैं समस्या का समाधान हो जाएगा? कब तक आश्वस्त करते हैं आप? इस समस्या समाधान जी ज्यादा 4 या 5 दिन में हो जाएगा। बारिश नहीं, बारिश और होती है फिर हो जाएगा, नहीं 4 या 5 दिन में समस्या समाधान हो जाएगा। गलियों से पानी वापस उल्टा हट जाएगा। 4 से 5 दिन ज्यादा है, मोटर चल रही है जी, ठीक पानी निकलने लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरजमल जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े झज्जर के गांवों के सरपंच हैं और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो उनकी ओर से यही कहा गया कि तालाब ओवरफ्लो हो गया और जिनसे ये पानी घरों में घुसने लगा। राज यादव दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राज यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही ये भी बताएं कि जल भराव की समस्या आपके गाँव में, आपके इलाके में क्या नजर आ रही है? रेवाड़ी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहाँ से सीवरेज के ढक्कन सब टूटे रहते हैं, सीवरेज ओवरफ्लो रहता है, पूरे सीवर ओवरफ्लो रहते हैं। लेकिन रेवाड़ी क्षेत्र की भी यही समस्या है, सीवर ओवरफ्लो रहते हैं, सीवरों के ढक्कन टूटे रहते हैं, ना तो कोई व्यवस्था है। पूरे हरियाणा में सीवरेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारें अपने लाभ के लिए सीवरेज सिस्टम बढ़ाती है, सीवरों में छोटे पाइप डाले जाते हैं जो ओवरफ्लो हो जाते हैं। सीवरों के लिए पूरे बड़े पाइप होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, पानी कहाँ डाले, उस पानी का कैसे यूज करें। लेकिन कोई सरकार हो, बहादुरगढ़ झज्जर जहाँ के आप दिखा रहे हो, विकासपुर भूपेंद्र हुड्डा का क्षेत्र है जो कहता है मैंने इतना विकास करवाया। सरकारें कोई सी पार्टी की हो, ना ग्रामीण क्षेत्र ना शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देती है, सरकारें सिर्फ अपना ध्यान देती है। सरकारों का तो ये हाल है कि जो अपने खुद के मकान होते हैं वहां भी वो नहीं कर सकते हैं सीवरों के बारे में। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। अमृत योजना का सीवर और उनके नाम का इतना पैसा आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा अधिकारी, सरकार के जो नुमाइंदे सब मिलकर टच कर जाते हैं। इस देश को भ्रष्टाचार रूपी उसने टच कर दिया है। ना सीवरेज सिस्टम पूरे हरियाणा में डैमेज है, पूरे हरियाणा का सीवरेज सिस्टम डैमेज है। हरियाणा न्यूज के द्वारा मांग है कि सरकारें ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें कोई ना पाइप डाले जाए, लीकेज की व्यवस्था तुरंत ठीक हो। ये आप पानी भरे दिखा रहे, ये झज्जर की तरफ तो खेतों में ही पानी भरा खड़ा रहता है सीवरेज का। रेवाड़ी में अपने मीरपुर गोकलपुर की तरफ ये पानी की व्यवस्था ही नहीं, कहाँ जाए ये पानी। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया राज यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो लगातार दर्शकों से हम जान रहे हैं कि उनके इलाके में क्या वो भी जल भराव की समस्या देख रहे हैं। और देखिए, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर जब जल भराव की समस्या बनी रहती है, तब जलाशयों का जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, वो पानी लोगों के खेतों तक भी पहुंचता है। समस्या गंभीर है, लगातार इस समस्या को उठाते रहे हैं, जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लोगों से जान रहे हैं जल भराव की समस्या क्या वो अपने इलाके में भी देख रहे हैं। खासतौर पर अगर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जल भराव की समस्या यहाँ पर 12 महीने गहराती हुई नजर आती है। बात अगर बारिश के मौसम की करें तो देखिए, शहरों में भी उस वक्त पानी भरा हुआ नजर आता है और गांव में भी स्थिति बदहाल नजर आती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन क्यों इन समस्याओं के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, क्यों प्रशासन लापरवाह होता है। बहादुरगढ़ कॉलोनी में भी गंदा पानी भरा रहता है, सीवर लाइन टूटी रहती है, जिनसे लोग परेशान नजर आते हैं। ऐसे में बात अगर झज्जर की करें तो यहां से भी लोग ग्रामीण परेशान नजर आते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। खासतौर पर अगर हम तालाबों की बात करें, जोहड़ों की बात करें, जलाशयों की बात करें, तो वहां भी जब पानी ओवरफ्लो होता है तो आसपास के रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर जाता है, आसपास जो घर हैं उनमें पानी घुस जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सरपंचों की ओर से, पंचों की ओर से और स्थानीय अधिकारियों की ओर से बारिश से पहले ही क्यों नहीं किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है, किसी तरह की जो बात है वो क्यों फिर बारिश के बाद बताई जाती है, क्यों फिर समस्याओं को उठाया जाता है। क्योंकि देखिए, ये समस्याएं सिर्फ बारिश के वक्त ही नहीं पनपती, ये समस्याएं लगातार कई सालों से पनपी हुई हैं। और ऐसे में जब इन समस्याओं की बात आती है तो बारिश को इसका जिम्मेदार बताया जाता है, जबकि गलियां टूटी हुई नजर आती हैं, सीवरेज व्यवस्था ठप नजर आती है। अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों की करें तो देखिए, तालाबों से भी लगातार ओवरफ्लो होने की समस्या बनी रहती है। और ऐसे में उस पानी को स्टोर करने के लिए ना तो गांव में कोई दूसरा जलाशय बनाया जाता है, ना गांव में कोई ऐसा कुआं बनाया जाता है कि जब भी पानी ओवरफ्लो हो तो उस पानी का समाधान किया जा सके, वो पानी लोगों के रिहायशी इलाकों तक ना पहुंच पाए, वो पानी लोगों के घरों तक ना पहुंच पाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लगातार पानी यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है, पानी यहाँ गलियों में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि समस्या का समाधान इसका कब होगा, जल भराव की समस्या कब दूर होगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले ही पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं, प्रशासन की ओर से पहले ही पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं। और पानी की निकासी की समस्या का समाधान कब होगा, प्रशासन इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। और लोगों की परेशानी के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और कई ग्रामीण इलाके तो ऐसे हैं जहां जल भराव होने पर खेतों में भी पानी नजर आता है भरा हुआ। तो ऐसे में लोग तो अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं। किसान बीज, उर्वरक और सिंचाई में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फसल उन्हें आवक नहीं दे पाती, फसल में और भी ज्यादा नुकसान देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ जल भराव की वजह से। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जल भराव की समस्या से इन इलाकों को निजात क्यों नहीं मिल पाई और कब मिल पाएगी। क्योंकि देखिए, आश्वासन प्रशासन की ओर से भी दिया जाता है और 12 महीने की अगर बात करें तो ये काफी वक्त है, एक लंबा वक्त हो जाता है जब इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। और तब भी प्रयास अधर में ही लटके नजर आते हैं, प्रयास भी जमीन पर नहीं नजर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पानी की निकासी की समस्या का समाधान कब होगा, ये समाधान कैसे होगा, प्रशासन इस ओर किसी तरह का कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। लोगों की परेशानी के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है, किसे इसका जिम्मेदार ठहराया जाए, किसे जिम्मेदार माना जाए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है, इसमें अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। झज्जर में ग्रामीण परेशान हैं, बहादुरगढ़ में भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ 2 जगहों की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें हरियाणा के अधिकतर गांवों की हैं। अधिकतर गांव में इस प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी, जहां पर जल भराव के कारण मकानों में दरार आ जाती है, मकान भर कर गिरने शुरू हो जाते हैं, करंट आ जाता है मकानों में, पशु भी इस पानी के बीच रोगों से ग्रसित होते जाते हैं, लोग भी
रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ होता ही है, लेकिन ऐसे में उनके अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। अधिकार उनका है कि वो जिस समाज में रह रहे हैं, वो जिस प्रदेश में रह रहे हैं, वहां उन्हें तमाम सुविधाएं मिले, वहां उन्हें तमाम व्यवस्थाएं मिले, जीवन के लिए मूलभूत सुविधाएं मिले, लेकिन फिर भी वो मूलभूत सुविधाओं से तरसते हुए नजर आते हैं, मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त नजर आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जल नहीं होता तब भी प्रशासन कुछ नहीं करता है, जब जल भराव की समस्या आ जाती है तब भी प्रशासन केवल आश्वासन देता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जब बारिश आती है, जब साल की पहली बारिश जनवरी में शुरू होती है, उस दौरान थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है और भौतिकी आवरण के तहत ये बारिश कई बार अधिक मात्रा में भी देखी जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब साल के प्रथम चरण में बारिश आनी शुरू हो जाती है तो अंतिम चरण तक इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जाता है? क्या कारण इसका माने? सीवरेज सिस्टम कहीं पर फेल नजर आता है, कहीं पर जल भराव की समस्या नजर आती है, कहीं पर गंदे पानी में गांव डूबे हुए नजर आते हैं, फसलें डूबी हुई नजर आती है, खेत डूबे हुए नजर आते हैं, मकानों में करंट दौड़ पड़ता है, मकान भरभरा कर गिरना शुरू हो जाते हैं, दीवारें ढहनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में बड़ी समस्या ग्रामीणों को होती है। पशु कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, पशुओं को कई बीमारियां हो जाती हैं। और दवा पट्टी की भी बात करें तो किसी भी हादसा होने पर ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों की तो कमी गहराई रहती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं में भी ना तो वो किसी बीमारी में इलाज करा पाते हैं, ना ही किसी प्रकार की दवा पट्टी उन्हें समय पर मिल पाती है। तो हल्ला बोल में आज हमने यही देखा कि किस तरह से प्रदेश में जलभराव की समस्या बनी हुई है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ये समस्या कई महीनों से देखी जा रही है। बहादुरगढ़ की स्थिति दिखाई तो ये स्थिति सिर्फ 2 इलाकों की ही नहीं है, ऐसी स्थिति प्रदेश के अधिकतर गांवों में नजर आ रही है। लगातार हम लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए।